हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आई होप कि सभी की तैयारी मोस्टली हो चुकी होगी। और अब ये जो समय है आपका इस टाइम जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, सारी कॉपी किताबें बंद कर देनी है और आपको प्रॉपर अच्छे से एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है? 8 घंटे की नींद लेनी है, क्यों? देखो अ, मुझे पता है कि आज बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें नींद नहीं आएगी और सोने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस आप लेटे रहो, आराम करते रहो, दिमाग को रिलैक्स दो, ठीक है? नींद आ जाती है तो अच्छी बात है और नहीं भी आती है तो बस आपको आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करके रखना है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। और हाँ, आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरा जो है मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा है। या ये भी लग रहा होगा कि खिचड़ी पक गई है, कि मतलब सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो ऐसा आप अकेले नहीं हो, ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है बस, लेकिन एक बात है, जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तो इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप फोड़ के आओगे। मतलब आप सारे ये समझ मान के चलो, होता है देखो, सब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उतना याद हम नहीं रख पाते। और हालाँकि जब आपके सामने पेपर आएगा, क्वेश्चन्स आएँगे, क्वेश्चन्स को पढ़ोगे, उनको समझोगे, तो आपके सामने ऑटोमैटिकली आपके आंसर्स आपको मिलते जाएँगे और आपका पेपर नो डाउट बहुत अच्छा होगा। बस आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो मुझे कुछ याद नहीं रहा है, मैं सब चीज़ें भूल गया हूँ, सब खिचड़ी पक गई है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है? इसके अलावा एक बात और है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका यूपी टेट का जो पेपर है आपका, ठीक है? यूपी टेट का जो पेपर है और जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप उस पेपर के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद में आपको पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलती है ओएमआर। सबसे पहले आपको ओएमआर मिलेगी, तो ओएमआर में आपको क्या करना है, ओएमआर में आपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो रोल नंबर का कॉलम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का जो कॉलम होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको बहुत अच्छे से भरने हैं, ठीक है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि अगर आपकी ये गलती हो गई, तो आप कितना भी पेपर अच्छा करके आ जाइए और आप जो है, आपको हमेशा टेंशन रहेगी कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब तो आता ही नहीं है रिज़ल्ट, क्योंकि लास्ट ईयर में जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनका रिज़ल्ट इनवैलिड आया था और हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने साफ-साफ मना कर दिया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपना रोल नंबर तक नहीं भर सकते, तो वो ये इसको पास करने के योग्य है ही नहीं, इसको पास करने के काबिल नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रोल नंबर आपको बहुत अच्छे से, ध्यान से, सोच समझ के, आँखें खोल के भरना है, ठीक है? और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और गोले भी काले करने हैं ना, तो गोले काले जो करोगे ना, वही आपका मेन होता है, क्योंकि ओएमआर में वही चीज़ें आपकी रीड होती हैं, जो आप गोला काला करते हो। और गोला काला करने के लिए आपका जो बॉल पॉइंट पेन है, ध्यान रखना, जेल नहीं, बॉल पॉइंट पेन है आपका ब्लैक, और जो आपका मोटा वाला होता है, ठीक है? जो आपका जिसकी निब जो है मोटी होती है, तो वो आप लेके जाइएगा, जिससे कि आपको गोला भरने में टाइम, जहाँ पे आपको 15 मिनट लगता है, तो वहाँ पे आपको 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आप जब गोला इस तरीके से करते हो ना काला, तो अगर आपकी जितनी निब पतली होगी, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, एक तो आपको गोला करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और दूसरी चीज़, निब पतली होगी तो आपकी ओएमआर भी फट सकती है। तो ध्यान रखना, निब आपकी मोटी होनी चाहिए, ऐसा पेन लेके जाना। और अभी अगर आपने नहीं लिया हो तो कल सुबह ले सकते हो जाकर के, क्योंकि पेपर आपका आई थिंक 9 बजे के अप्रॉक्स में होगा। मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं पता है कितने बजे से है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको वो पेन लेके जाना है, ठीक है? आगे देखिए, तो बॉल पॉइंट पेन लेना है आपको ब्लैक, ठीक है? तो आपको 2 पेन लेकर के जाने हैं, ठीक है? 2 ब्लैक पेन लेके जाने हैं और एक बार चला के ज़रूर देख लेना कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है अच्छे अच्छे तरीके से, ठीक है?
ये चीज़ हो गई। ओएमआर आपको अच्छे से भरनी है, ध्यान से सोच समझ के भरनी है, ठीक है? आपके पास टाइम बहुत होता है, ठीक? टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो आपको आराम से काम करना है, क्योंकि ओएमआर पे अगर आपने वर्क सही नहीं किया, तो आपका पूरा रिज़ल्ट बेकार है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पेपर के बाद में जब आप पेपर्स ये ओएमआर भरने के बाद में आपको पेपर मिलेगा, पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है? भगवान का नाम लेकर के। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे, तो आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद में तुरंत ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जैसे सी लगाया है, तो आप तुरंत गोला सी काला कर दो। ये चक्कर में मत रहना कि आपने 30 क्वेश्चन कर लिए और मैं 30 क्वेश्चन एक साथ भर दूँगा, या मैं सारी ओएमआर शीट एक साथ बाद में भरूँगा। इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि बहुत पछताओगे आप बाद में। ऐसा होता है, जनरली ह्यूमन एरर होती है, 1% ह्यूमन एरर होती है कि आपके गोले 1-2 काले हो जाते हैं, मतलब 1-2 गलत हो जाएँगे। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सीरीज़ अगर बिगड़ गई आपकी, आपने ओएमआर शीट बाद में भरी और सीरीज़ बिगड़ गई, तो भैया बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है? तो ध्यान रखना, साथ में क्वेश्चन किया, साथ में गोला काला कर दिया, पहली बात, ठीक है? ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, क्योंकि कहीं-कहीं पे ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन-सा सही नहीं है, और हम सही है वाला टिक कराते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? और उसके बाद में आपने ऑप्शन देखा, आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिखे आपको, जो भी सही लग रहा है, तुरंत टिक मार दो, तुरंत मार के आगे बढ़ो। अब उसको ऐसा नहीं है कि घंटों तक उसको लेके बैठे हो कि नहीं बी होगा, नहीं सी होगा। इस तरीके से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? कि अब एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए हो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भई आगे बढ़ो, ठीक है? और वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करना तो है ही आपको, ठीक? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको आते हों, एग्ज़ैक्टली राइट आते हों, वो आप कर लेना सबसे पहले, ठीक है? उससे क्या होता है, आपको थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव वाइब मिलती है, पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है कि हमें क्वेश्चन इतने आ रहे हैं। जो आते हैं करते चले जाओ सबसे पहले, ठीक है? और एक बार टिक करने के बाद में, जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने उनके उनके पेपर में 5वाँ क्वेश्चन आया, तो 5वाँ क्वेश्चन उन्होंने बी टिक कर दिया। 5वें क्वेश्चन का बी लगा दिया उन्होंने, ठीक है? अब फिर उसके बाद में फिर सोचेंगे, पीछे आएँगे, अरे यार 5 का बी होगा या सी होगा? मतलब लगा के बैठे हैं, अब फिर ये सोच रहे हैं कि 5 का बी होगा या सी होगा। मतलब ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है पेपर में। ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको एकदम से ध्यान से पढ़कर जाना, ध्यान से मतलब समझ लेना इस तरीके को। एक बार लग गया, तो भई लग गया, अब आगे बढ़ो। कर दिया आपने काम, उसको बार-बार नहीं देखना है, वरना तभी तो आपके पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। फिर आप कहते हो कि सर टाइम कम पड़ गया, कि सर गोले गलत भर गए। यार ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि आप ये समझो कि गोले गलत भर गए हैं, कि टाइम कम पड़ गया। ये बाद में तो फालतू के एक तरीके से एक्सक्यूज़ होते हैं कि सर बहुत टाइम कम मिला था, लेंथी पेपर था, या गोले गलत भर दिए मैंने, 5-6 गोले ऐसे ही गलत हो गए, इसलिए नंबर मेरे कम हो गए। मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता, बिल्कुल 0% नहीं मानता, ठीक है? आप खुद की गलती होती है, आप खुद उस चीज़ को करते हो, ठीक? तो ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन लगाया, तुरंत आगे बढ़े। बार-बार लगाने के बाद तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि इसका नहीं यार मैंने गलत लगा दिया, इसका बी होना चाहिए था, सी नहीं होना चाहिए था। ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखो। अब देखो, अब आपको लेके क्या-क्या जाना है? लेके आपको क्या-क्या जाना है? लेके क्या जाना है, आपके एडमिट कार्ड में पूरा मेंशन होगा। आपने जो आपके यूपी टेट के प्रमाण पत्र में, यूपी टेट के प्रमाण पत्र में जो भी आपने एड्रेस का प्रूफ लगाया है, उस प्रूफ की मूल प्रमाण पत्र लेके जाना, उस प्रूफ का जिस पे फ़ोटो लगा हो। ऐसा एड्रेस प्रूफ जो आपने अपने पेपर में अंकित किया है, वही एड्रेस प्रूफ जो आपको लेकर के जाना है, उसका मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना है आपको पेपर में। पहली बात, मतलब ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो आपके बीटीसी का या आपकी जो बीएड का जो आपकी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, या आपके बीटीसी या बीएड की अंक पत्र की जो मूल प्रमाण मतलब मूल प्रमाण पत्र है, जो आपका अंक पत्र का या आपके प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र का, वो लेकर के जाना है। मूल प्रमाण पत्र, समझ रहे हो? ध्यान रखना, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। मूल प्रमाण पत्र, या अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मूल प्रमाण पत्र नहीं है, किसका नहीं है? बीटीसी या बीएड का। देखो,
जो आपने एड्रेस लगाया उसका तो मूल लेकर ही जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, किसी भी कीमत में नहीं चलने वाली। और जो अंकित किया है, वही लेके जाना है, ठीक है? मूल प्रमाण पत्र आपके बीटीसी का या बीएड के प्रशिक्षण का, ये लेकर के जाना है, ठीक है? इसके अलावा अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है बीटीसी बीएड का, तो आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और फ़ोटोकॉपी आपने जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी। अब सक्षम अधिकारी क्या हो सकता है? सक्षम अधिकारी देखो प्राचार्य या उसके सक्षम अधिकारी जो आपके बीटीसी आपने जहाँ से किया है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे प्राचार्य वहाँ उस टाइम प्रेज़ेंट नहीं थे, एब्सेंट थे मान लो आप फ़ोटोकॉपी लेकर के गए अपने डाइट के इस कॉलेज में, वहाँ पे प्राचार्य नहीं है। तो उनके जो सक्षम अधिकारी जो होंगे, ठीक है? वो किसी को चार्ज देके गए होंगे, तो वहाँ से आप करा सकते हो। मतलब कॉलेज से आपका होना चाहिए, जहाँ से आपने बीटीसी किया, वहाँ से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है डॉक्टर की मोहर लगवा कर के आप लेके जा रहे हो, नहीं। आप जो है, जहाँ से आपने प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त की है, वहीं से आपका वेरीफ़ाई होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा तीसरी चीज़ क्या है? आपको जो है फ़ोटो लेके जाने हैं, 2 फ़ोटो लेके जाना है, 2 फ़ोटो रख लेना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ें आपको साथ में लेकर के जानी है ज़रूर। ये 3 चीज़ें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर ये एक इनमें से एक भी चीज़ मिस हुई तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है? फ़ोटो का तो इतना वो है नहीं लेकिन आपको फ़ोटो भी लेकर के जाने हैं। बाकी इसके अलावा 2 ब्लैक पेन लेके जाने हैं। 2 ब्लैक बॉल पेन जो मोटे चलते हों, वो लेकर के जाने हैं। और बाकी आप जो है एक चाहो तो एनालॉग वॉच लेके जा सकते हो लेकिन कहीं-कहीं पे देखो ऐसा है कि हो सकता है मना किया हो एनालॉग वॉच के लिए क्योंकि मैंने आपका एडमिट कार्ड नहीं देखा है। हालाँकि जो एनालॉग वॉच है, मेबी आपको अलाउ ना करे लेकिन फिर भी आपको लेके जानी है। अगर मना कर देते तो आप रख देना। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था मेंस का तो मैंने दिया था तो वहाँ पे कुछ लोगों को अलाउ कर दिया था उन्होंने। मतलब हालाँकि उसमें लिखा था एडमिट कार्ड में कि आपकी जो कोई भी किसी भी तरीके की वॉच अलाउ नहीं की जाएगी। और पीईटी में जो हुआ था पीईटी उसमें अलाउ नहीं कराया था उन्होंने वॉच को। लेकिन वहाँ पे कुछ सेंटर्स ऐसे थे जो लड़के वॉच लेके जा रहे थे अंदर। तो मैं वॉच लेके गया नहीं था तो मुझे लगा कि यार वॉच लेके आनी चाहिए थी। लेके जाना और अगर वो मना करते हैं तो फिर रख देना, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो भी मैंने चीज़ें आपको ध्यान रखी हैं, वो आपको अपने मतलब मस्तिष्क में रखनी है कि हाँ, ये चीज़ हमें वहाँ जाके करनी है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर नींद लेके जाइए, अच्छी तरीके से नींद लेके जाइए। क्योंकि जब आपका मस्तिष्क सही होगा तो आप मतलब बहुत अच्छा करोगे वहाँ जाकर के और अगर आप सो के नहीं जाओगे और नींद रहेगी, मस्तिष्क आपका दिमाग थोड़ा अपसेट सा रहेगा तो वहाँ पे आपको कितना भी ज़्यादा आपने पढ़ाई की हो लेकिन वहाँ पे आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पाएगी कहीं न कहीं अगर माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है। तो प्रॉपर नींद लेके जाइए, 8 घंटे की नींद लीजिए। अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना है। ठीक है? इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ, सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी आपको 2-3 घंटे से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद में वहाँ किताब लेकर के मत पहुँचना सेंटर के पास में। कुछ लोग वहाँ जाके किताब लेके खड़े हो जाते हैं, वहाँ पढ़ते रहते हैं और जो आस-पास के लोग होते हैं, वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि ये किताब पढ़ रहा है, ठीक है? तो आस-पास के लोगों को नहीं देखना है और वहाँ जाकर के तुमको कोई भी किसी से भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, कोई भी मज़ाक नहीं करना है। कि मज़ाक करते हुए जा रहे हैं और इस तरीके से क्योंकि माइंड को आपको प्रॉपर्ली पेपर के लिए फ़ोकस करना है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मज़ाक-मज़ाक में जब ज़्यादा मज़ाक में डूब जाते हैं ना और ज़्यादा इधर-उधर की बातों में जब डूब जाते हैं, तो होता ये है कि हमारे माइंड की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा सीरियस रहना है और इतना सीरियस नहीं है कि आप लोगों की यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, प्रेशर नहीं मतलब बस आराम से जाइए, वहाँ जाके सिंपली खड़े हो जाइए और लगभग टाइम से आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है? और आधे घंटे पहले पहुँच के आराम से अगर गेट खुला हुआ है, एंट्री हो रही है तो एंट्री करिए, अपना रोल नंबर देखिए और पानी-वानी पी के जाना, ठीक है? प्रॉपर तरीके से और बहुत रिलैक्स होके बैठना है और ओएमआर पे विशेष रूप से ध्यान देना है, ओएमआर आपको बहुत आराम से पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो आई होप कि सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी और सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे
और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहाँ पे वीडियो को विराम देता हूँ और ऑल द बेस्ट सभी के लिए मेरी तरफ से। सभी लोग जो हैं इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें और इसके बाद जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त करें और जो देश का भविष्य है, जो आपके विद्यालय में जो बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उन बच्चों को पढ़ा करके अपने राष्ट्र की सेवा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही हमारे इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट की क्लासेस आपकी आरंभ होने वाली है यूपी टेट के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।